अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं सैयद समर अब्बास। 2 रोज पहले ही अपने शानदार आगाज के बायस मुल्क के लिए नेक नामी की वजह बनने वाली पाकिस्तान सुपर लीग में मुबैना करप्शन मुल्क के लिए बदनामी का बायस बन गई है। शर्जील खान और खालिद लतीफ़ के मशकूक अफराद के साथ राब्तों और मुलाकातों के बायस उन्हें PSL से निकाल दिया गया है, जबकि दीगर खिलाड़ियों जिनमें मोहम्मद इरफान, शाहजेब हसन और जुल्फ़िकार बाबर से भी पूछगछ की गई है। जबकि PSL के चेयरमैन नजम सेठी का यह कहना है कि इन 2 खिलाड़ियों शर्जील खान और खालिद लतीफ़ के अलावा दीगर खिलाड़ियों को क्लियर कर दिया गया है और अब वो बेफिक्री से पाकिस्तान सुपर लीग में अपने मैचेस खेल सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि 2010 में पाकिस्तान की जो बदनामी हुई स्पॉट फिक्सिंग की वजह से, उसके बाद पाकिस्तान ने सबक क्यों ना सीखा और दोबारा से PSL पर जो हमला हुआ है, इस हमले की वजह से PSL की साख कितनी ज़्यादा मुतासर होगी, इसी पर बात करेंगे। आज के शो में हमें ज्वाइन करेंगे साहब, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और जुल्करनैन हैदर साबिक क्रिकेटर हैं। ये भी, इनके साथ भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया था स्पॉट फिक्सिंग से मुताल्लिक़, जिसकी वजह से इन्हें पाकिस्तान की क्रिकेट छोड़ना पड़ी। उनसे भी पूछेंगे कि उनके साथ क्या वाक़या हुआ था। और मोहसिन हसन खान साबिक चीफ सेलेक्टर और साबिक हेड कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे आज शो में। आगे चलकर सबसे पहले बात करेंगे जुल्करनैन हैदर से। जुल्करनैन हैदर, आप जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ थे दुबई में, आप टीम छोड़कर अचानक वहां से निकल गए थे और आपने यही कहा कि आपको स्पॉट फिक्सिंग के लिए और मैच फिक्स करने के लिए आप पर दबाव डाला जा रहा था। तो ये किस तरह से, ये जो ग्रुप है, जो जुआरी हैं, वो किस तरह से खिलाड़ियों को एंगेज करते हैं, पहले ये तो बता दें अपना तजुर्बा। देखिए, सबसे पहले तो हमें जो है अपना स्ट्रक्चर जो है वो सही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपके सामने है। अब जो PSL की आपकी टीमें बनी हुई हैं, जिसमें जस्टिस क़य्यूम की आपकी रिपोर्ट्स निकालें, उसमें जितने पे एलिगेशंस और सारे जो प्रूफ हुए और उनको सज़ा भी हुई, उनको आपने कोच जो है वो लगाया हुआ है। मोइन खान को आप देखें, मोइन खान ऑस्ट्रेलिया में 1 साल पहले आपकी मैच फिक्सिंग की वजह से बोर्ड ने उनको निकाला और अब वो एक टीम के कोच हैं। तो आप अपना एक, वो आपका क्राइटेरिया ही नहीं है, तो फिर आप जो लड़के हैं आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जो है प्लेयर्स तो फिर इस तरह की हरकत करेंगे, क्योंकि वो ये देखते हैं कि जो है कोई एक्शन नहीं होता, तो वो इसलिए इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जहाँ तक ये बुकीज़ की बात है, ये आपके जिधर टीम ठहरी होती है उसी होटल में ही ये इनको पता होता है कौन से होटल में टीम जो है वो ठहरी है, तो उसमें ये अपने रूम्स लेते हैं और उसी में ही वो प्लेयर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और जो इनके मतलब के प्लेयर्स होते हैं उनके साथ ये राब्ते मिलते हैं उधर। तो किस तरह से आपके साथ क्या हुआ था, आपसे किस तरह से राब्ता हुआ था? 2010 में भी जब मैंने 88 किया पहले टेस्ट में, उसके बाद मुझे उन्होंने जो है वो निकाल दिया और वापस भेज दिया, मुल्क वापस भेजा। उसके बाद जो है थोड़ा ये वाक़या हो गया जो सलमान बट, आमिर और आसिफ वाला था। उसके बाद जब मैं दोबारा ज्वाइन किया पाकिस्तान टीम को, तो उस वक्त मुझे थ्रेट्स दिए गए कि जी ये मैच आपने हारना है, और वो जो बुकीज़ होते हैं ये सारे होटल के अंदर ही ठहरे होते हैं, तो उसमें ये प्लेयर्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उस जो लड़का इन्वॉल्व हो जाता है उससे वो फ़ायदा उठाते हैं, और इसलिए फिर मैंने जब मैच जिताया तो मुझे थ्रेट्स थे, मेरी फैमिली को थ्रेट्स दिए इन्होंने, तो फिर मैं वहाँ से जाके मैंने इंग्लैंड जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सिर्फ थ्रेट्स थी या पैसे की ऑफर भी थी? पहले पैसे की ऑफर की या नहीं, वो ऐसा है कि ऑफर इन्होंने तो नहीं ऐसी की, लेकिन थ्रेट्स दिए कि जी आप हमारे साथ काम करें वरना आपको भी मार देंगे, फैमिली को भी मार देंगे। तो उसमें ये है कि अगर कुछ और बात करते तो चलो थोड़ा सा हो जाता, लेकिन बस उस वक्त जो मुझे समझ आई, मैंने उस वक्त स्टेप लिया कि इस तरह जो टीम में फिक्सिंग हो रही है और इस तरह ये लोग इन्वॉल्व हैं और करने की कोशिश करते हैं। तो जुल्करनैन, आपने ट्रैवल किया है पाकिस्तान की टीम के साथ, मुख्तलिफ ममालिक में आप मुख्तलिफ टूर्स पर गए हैं। जब एक खिलाड़ी फ्रेश टीम में आता है, उसकी काउंसलिंग कैसे होती है, उसे कैसे बताया जाता है, PCB कैसे उसे एंगेज करती है कि आपने बचना है इन चीज़ों से, आपने जुआरियों से बचना, अपने फिक्सर से बचना है? आपकी काउंसलिंग कैसे होती है एक आम प्लेयर की जो टीम में पहले जिसकी एंट्री होती है? देखें, ये काउंसलिंग करना बोर्ड का काम है। अब थोड़ी सी उन्होंने शुरू किया है, एंटी करप्शन की क्लास जो है वो क्लासेस होते हैं, ग्रूमिंग करते हैं, बताते हैं अब। लेकिन हम लोगों ने जो है पिछले जो 2010 में उससे कुछ सबक नहीं सीखा। उससे पहले जो जस्टिस क़य्यूम की रिपोर्ट्स थी उस पर हमने कोई एक्शन नहीं लिया, और वही जो लोग हैं, उसके बाद आप एक बंदा, एक कोच है, वो उस वक्त एक्टिव चीफ सेलेक्टर है, वो आपका ऑस्ट्रेलिया में पकड़ा जाता है और उसी को आप कोच लगा देते हैं दोबारा टीम का। तो आप कैसे चीज़ें सही करेंगे? और हम तो, मेरे ख्याल से जिस तरह ये स्ट्रक्चर हमारा है, वो आपको ये जो लोग होते हैं ये आपको फर्स्ट क्लास से ही आपको ये जांच लेते हैं कि किस टाइप का बंदा है और इसको कैसे हमने हैंडल करना और किस तरह इसको फंसाना है।
तो इसलिए हमें जो है अपना स्ट्रक्चर बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और उसके अलावा जो है वो है जो आपके रूल्स हैं वो इतने सख्त होने चाहिए कि अगर कोई बंदा पकड़ा जाए उसको 2 साल पाकिस्तानी कैदों में सज़ा दी जाए। उसके अलावा उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त करें। अगर आप ये करेंगे तो उसके बाद कोई आपका यंगस्टर सीखेगा। अगर आप पैसे ही चलने देंगे तो आपका यंगस्टर भी कोई सीखेगा नहीं, और ये बार बार ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। और यानी जुल्करनैन, आप इस सारी सूरत हाल में जिम्मेदार खिलाड़ियों से ज़्यादा आप बोर्ड को करार नहीं वो देखें, जितना जो है वो अब क्रिकेट बोर्ड हमारा भी है, आपका भी है, पूरे मुल्क का क्रिकेट बोर्ड है, और हर इदारे में अच्छे बुरे लोग होते हैं। पीसीबी में भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग भी हैं, ठीक है। तो उसमें ये हम नहीं, मैं गफलत की बात उसमें ये है कि जितना जो है प्लेयर 50% जो है कसूर प्लेयर का है, उसके अलावा और 50% बोर्ड का है। क्योंकि अगर बोर्ड सख्त एक्शन लेगा तो प्लेयर की हिम्मत नहीं होती कि वो जो है इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो। तो जितना, और उसमें मैनेजमेंट का आपका बड़ा कसूर होता है कि आपकी जो मैनेजमेंट है वो आपकी किस तरह की है। जैसे अब प्लेयर्स, अब एक प्लेयर है उसके ऊपर कोच ही मोइन खान या जो इन्वॉल्व रहे हैं चीज़ों में, उनको आप लगाएंगे तो फिर प्लेयर ने भी वही रिजल्ट देंगे ना जिस तरह के आपके ऑफिशियल होंगे। नहीं, उस तरह तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी जो इंतजामिया से मुतल्लिक़ भी काफ़ी ज़्यादा माजी में खबरें चलती रही, उन पर भी काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात लगते रहे हैं। लेकिन बात फिर वहीं आती, जिस तरह आपने कहा कि होटल्स हैं, उन होटल्स में बुकी ठहरे होते हैं, तो ये तो सारी मैनेजमेंट को देखना होगा कि होटल में कौन ठहरा है। और ये जो स्कैंडल बना है, इससे पहले भी एक साबिक विकेट कीपर ने बताया था, हुकाम को आगाह किया था कि यहाँ पर कुछ मशकूक अफराद होटल में ठहरे हुए हैं खिलाड़ियों के साथ मुख्तलिफ। बिल्कुल, ये तो मैनेजमेंट का काम है ना जी, कि और आईसीसी एंटी करप्शन और ये जो पाकिस्तान एंटी करप्शन है, इनका काम है कि वो देखें और उस हिसाब से वो जो है अपना एक लाहेअमल तैयार करें कि उन्होंने कैसे अपने प्लेयर्स को बचाना है। लेकिन बुकीज़ का जहाँ तक ताल्लुक है, आप इस चीज़ को रोक नहीं सकते, क्योंकि ये एक और पाकिस्तानी जो कानून है उसमें बुकीज़ को अरेस्ट करने का कोई आपके पास कानून नहीं है। उसमें अगर आप एक बुकी को अरेस्ट भी करते हैं तो 24 आवर्स के अंदर वो जो है बुकी आपका वो ऑटोमेटिकली आपका वो जो है वो बाहर आ जाएगा। तो उसमें रूल्स नहीं है। लेकिन आप बुकीज़ को आप रोक नहीं सकते, फिक्सिंग को आप रोक नहीं सकते, लेकिन प्लेयर्स का इन्वॉल्व होना ये थोड़ा सा है कि हम अपने प्लेयर्स को, और प्लेयर्स जो हैं वो इस चीज़ में इन्वॉल्व ना हो। और जहाँ तक ठीक है जुल्करनैन, हमारे साथ रहिएगा। हमें एक ब्रेक ले नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है साबिक कोच मोहसिन हसन खान साहब ने। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब हमें ज्वाइन करने के लिए शो में। मोहसिन साहब, पहले तो आपका हमें तबसरा चाहिए इस वाक़े पर, और दूसरा कितनी ज़्यादा पाकिस्तान सुपर लीग की साख इस स्कैंडल की वजह से मुतासिर हुई है? देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग तो इसको ना कहें आप, मैं तो इसको DSL कहता हूँ, दुबई सुपर लीग है ये। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ठीक है, दुबई में करवा रहे हैं सारा कुछ। एक कह रहे हैं कि एक मैच शायद फाइनल लाहौर में करा दें। एक मैच करा के आप क्या तीर मारेंगे भाई? आप जब इतने मैचेस सारे मैचेस करवा रहे हैं, ऐसे ही वापस आएगा मोहसिन साहब? नहीं साहब, ऐसे ही वापस नहीं आएगा। आपने जब जिम्बाब्वे को बुलाया था, जिम्बाब्वे को बुलाने के बाद आपने कहा था कि बड़े डंके की चोट पे कि हमने पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल कर दी है। कहाँ गई वो? 2 साल पहले की बात है। कहने का मकसद ये स्कैंडल पे आ जाए सर कि इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसको मैं इस तरह देखता हूँ कि मैं इस पे सीधी सी बात कहूँगा। आज ये 2 बच्चे हैं, इनकी हिम्मत क्यों बनी कि अगर लेट्स से कि अब पहली बात तो भी प्रूव नहीं हुआ है। अगर प्रूव होता है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ना करे प्रूव हो इनके ऊपर कि ये साफ सुथरे निकलें, लेकिन अगर प्रूव होता है तो मैं सीधी सी आपको एक बात बताऊं, दे शुड बी बैंड फॉर लाइफ। और ये नहीं, जस्टिस कयूम की रिपोर्ट वाले जो थे और जो 3 क्रिकेटर्स इंग्लैंड में थे जिनको छूट दी, बिकॉज वहाँ इंग्लिश कोर्ट ने उनको सजा दी थी, पाकिस्तान ने कोई सजा नहीं दी थी, ना क्रिकेट बोर्ड ने ना हमारे लॉ ने। इसलिए गोरे जो हैं वो सोचते हैं इनके मुल्क में कानून है ही नहीं। आपके साथ आई सपोज जुल्करनैन बैठे हैं। बिल्कुल, हाँ जुल्करनैन बेटा, अस्सलाम वालेकुम। ये पाकिस्तान का एक बहुत ही शाइनिंग स्टार था, इसके साथ एक ट्रेजेडी हुई, ये क्रिकेट छोड़ के चला गया। मुझे तो ये लड़का बहुत ही पसंद था। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट,
मैं सिर्फ ये कहूंगा समर, देखिए आपको या मुझको, चाहे वो सीनियर क्रिकेटर हो या जूनियर क्रिकेटर हो, किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि पाकिस्तान की इज्जत को ठेस पहुंचाए। बिल्कुल। ये पीएसएल आप कह रहे हैं, मैंने ये भी सुना आपके पीएसएल की मैनेजमेंट के जो हेड हैं कि पीएसएल चाहे दुबई में हो या दुनिया में कहीं हो, वो पाकिस्तान सुपर लीग कहलाएगी और ये होगा और ये होगा, पाकिस्तान का नाम ऊंचा होगा। ये पाकिस्तान का नाम ऊंचा हो रहा है। आपके पहले ही दिन आपका ऐसा वो तनाज़ा निकला है। और इन लड़कों को मैं सिर्फ ये मत सोचिएगा डिफेंड कर रहा हूँ समर, इनके ड्रेसिंग रूम में जो ये टीम के लिए खेल रहे हैं इस्लामाबाद के, इनके ड्रेसिंग रूम में 2 हेड कोचेज टेंटेड बैठे हुए हैं, जो एक तो जस्टिस कयूम की रिपोर्ट में है पाकिस्तानी, जिनके ऊपर ये है कि इस रिपोर्ट के बाद जब ये डिक्लेयर हुए फाइन देने के बाद, आपका इशारा वसीम अकरम साहब की तरफ है। बिल्कुल वसीम अकरम की तरफ है कि आज के बाद ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का किसी भी हालत में हिस्सा नहीं बन सकते, ना मैनेजमेंट में और ना पाकिस्तान टीम में। वो कोच बन के बैठे हैं उधर, वो बैठा हुआ है ऑस्ट्रेलियन डीन जोन्स, ही इज ऑल्सो टेंटेड। उसने क्या कहते हैं क्या क्या हरकत की हुई है, मैं कहना नहीं चाहता। आप बच्चों के लिए क्या मिसाल पेश कर रहे हैं? ये बच्चे चाहते हैं, अब मेरे सामने अगर मैं छोटा हूँ, मेरे सामने क्लीन क्रिकेटर अपने खेला हुआ है या कोच है, तो मैं उससे एक सबक सीखूंगा कि हाँ यार मुझे ये बनना है। मैं देखूंगा मेरे सामने एक टेंटेड कोच बैठा हुआ है, मेरे साथ टेंटेड प्लेयर्स भी खेल रहे हैं। हम सबक क्यों नहीं सीखते माजी के तल्ख तजुर्बात से? ये जुल्करनैन का वाकया हो या 2010 का लंदन वाला वाकया हो या दीगर वाकयात हो, क्यों पाकिस्तान सबक नहीं सीखता इन वाकयात से? दोबारा से बार बार मुल्क की बदनामी हो रही है। बहुत 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 अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा सवाल किया समर। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने लॉज को, अपने कानून को इतना कमजोर बनाया हुआ है कि अब लड़के उसका फायदा उठा लेते हैं। अब दुनिया के देखिए, जो साउथ अफ्रीका ने लाइव बैन कर दिया अपने कप्तान को, उनका कप्तान और सुपरस्टार था। इंडिया ने अपने 3 सुपरस्टार को, अजहरुद्दीन जडेजा, प्रभाकर को लाइव बैन कर दिया। बिल्कुल। और डायमंड्स को किया तो ऑस्ट्रेलिया ने। क्यों किया समझ? 2 वजूहत थी। एक तो वजूहत ये थी कि उस अपने मुल्क में और दूसरे पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड में ये मैसेज जाए कि करप्शन को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी बात, जो इम्पोर्टेंट बात, कि आने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल बना के रखें कि देखो बेटा, अगर तुम किसी ऐसी चीज में मुलविस हुए तो तुम जिंदगी भर पाकिस्तान की कैप नहीं पहन सकते। साहब हमारे साथ रहिएगा। जुल्करनैन, आप क्या समझते हैं कि कमजोरियां जो हैं वो यकीनन आपने पहले भी जिस तरह बात की कि मैनेजमेंट की काफ़ी ज़्यादा कमजोरियां हैं, लेकिन जिस तरह से पहले जो बात कर रहे हैं मोहसिन साहब कर रहे हैं कि अगर बैन किया जाता, सख्त सजाएं दी जाती उन खिलाड़ियों को जो मैच फिक्सिंग में मुलविस रहे, तो शायद आज ऐसा ना होता। देखिए, मैं जो ये मोहसिन साहब हैं, इनकी मैं जो जितनी भी बातें हैं मैं इनसे एग्री करता हूँ। क्योंकि आप देखें, अब एक एक्टिव सेलेक्टर आपका ऑस्ट्रेलिया में, वो जुआ खेलता हुआ पकड़ा जाता है, पीसीबी उसको बाहर निकालता है, और वही पीएसएल का जो है इस वक्त टीम का एक कोच है। तो आप कैसे अपने जो प्लेयर्स हैं उनको जो है वो आपको सारा ब्लेम कर सकते हैं? क्योंकि देखें, जब कोच ही आपके इन्वॉल्व हैं सारे, तो उसके बाद प्लेयर्स पे आप क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? जितना प्लेयर जो है वो है कसूरवार, उतना मैनेजमेंट है आपकी सारी। अगर आप ऐसे रूल्स बनाएं, उस वक्त जब ये इंसिडेंट हुआ 2010 का, मैंने उस वक्त कहा था कि अगर इनको 2-2 साल पाकिस्तानी उसमें जेल में रखें तो इनको पता चल जाएगा कि कैसे फिक्सिंग होती है। और उसके बाद इनकी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप जब्त करें, उसके बाद इनको ले आएं सड़कों पे, तो फिर आप देखें कि कैसा मैसेज जाएगा आपको। दूसरे प्लेयर्स की हिम्मत नहीं होगी कि आपका वो करे। और जहाँ तक मोहसिन साहब ने कहा कि जी एक जस्टिस कयूम की रिपोर्ट, बिल्कुल आप उस पर उस वक्त सख्त डिसीजन लेते, आप इनकी प्रॉपर्टी जब्त करते, और उनके बाद इनको जेलों, जो ब्रिटिश जेल तो मैंने देखी हुई हैं काफ़ी, उसमें तो आपको बड़ा फैसिलिटेट करते हैं कि आपको खाना भी अच्छा मिलेगा, आपको रहने का जगह है वो भी अच्छी मिलेगी। अगर आप पाकिस्तानी जेलों में इनको 2 साल रखें तो इनको पता चल जाएगा कैसे जो है फिक्सिंग होती है और मुल्क को बेचा जाता है। तो मोहसिन साहब, जिम्मेदार फिर कौन हुआ, खिलाड़ी या मैनेजमेंट? मुझसे पूछ रहे हैं? जी मोहसिन साहब, आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, खिलाड़ी नो डाउट जिम्मेदार होता है, इसलिए कि अपने उसका अपना ख्याल रखना चाहिए, लेकिन उससे बढ़ के मैनेजमेंट है समर। अगर देखिए ना, मुझे पता होगा कि मेरी मैनेजमेंट है, मैं एक यंग क्रिकेटर हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि मेरा क्रिकेट बोर्ड जो है
वो, और अभी जुल्करनैन एक बात कह रहे थे कि इनको 2 साल की सजा दी जाए, और उनको 2 साल की सजा नहीं दी जाए, लाइफ बैन कर दिया जाए, इसलिए कि ये सबक मिल जाएगा हर आने वाले बच्चे को हमारे पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान बहुत टैलेंटेड मुल्क है यहाँ। अब ये बच्चा आपके साथ बैठा हुआ है जुल्करनैन, इसके साथ जो हुआ ना, उससे मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि जिस तरह ये टीम, इतना टैलेंटेड ये लड़का, लेकिन मैनेजमेंट की कमजोरी की वजह से इसको ये प्रॉब्लम सफर करना पड़ी। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है समझ कि मैनेजमेंट का जो मेरे केस का ताल्लुक है उसमें ये है कि आप देखें ना, जो आपने बात की कि जो है टेंटेड जो उस वक्त थे वकार यूनिस, उस वक्त आपका हेड कोच थे, जिनको जस्टिस क्यूम ने कहा था इनको किसी पोस्ट पे ना लगाएं, तो आपने वैसे बंदों को लगाया, तो बंदा किसके पास जाए? इजाज भट्ट साहब को फोन करे, चेयरमैन को फोन करे, तो ऐसा इंसान किसके पास जाए? एंटी करप्शन अगर है आपका, वो आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लेता प्लेयर्स को, तो फिर आप किसके पास जाएं, किसके सामने अपनी स्टोरी बयान करें? जुल्करनैन आपने तो उनका क्या रोल था वकार यूनिस साहब का आपके केस में स्पेसिफिकली? देखिए जब आपकी सारी मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो ना, यू कैन नॉट ट्रस्ट टू एनीवन, यू हैव टू सेव योर लाइफ। नहीं, आपने उनसे राब्ता किया, उन्होंने आपको हेल्प फैसिलिटेट नहीं किया? हुआ क्या था पहले दिन से उमर अकमल को उनका रोल क्या था? देखें उस वक्त बहुत ग्रुपिंग भी थी, उस वक्त आपकी बहुत ज़्यादा फिक्सिंग भी हो रही थी, उसमें ये ग्रुप्स बने हुए थे कि ये जो पंजाब का अलग ग्रुप बना हुआ था, कराची का अलग ग्रुप बना हुआ था, जिसमें आपके ये कामन अकमल, जिसमें आपका ये जो है बाकी जो उमर अकमल हैं, आसिफ है, ये सारे उस ग्रुप में शामिल थे, और वो जो ग्रुप था वो पूरा वकार यूनिस के साथ था। तो इंसान किसको बताए जाके? वकार यूनिस अगर खुद टेंटेड हैं तो मैं तो कभी भी नहीं सोचूंगा कि हमें जुल्करनैन, हमें एक ब्रेक लेनी है, हमें एक यहाँ पे ब्रेक लेनी है। मोहसिन साहब हमारे साथ रहेगा, जुल्करनैन आप भी हमारे साथ रहेगा, हमें एक ब्रेक लेनी है। हम यहीं से आगे आपको मौका देंगे जुल्करनैन, ब्रेक के बाद यहीं से आगे आपको मौका देंगे। नाजरीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मोहसिन साहब से बात करेंगे और जुल्करनैन से भी पूछेंगे, जिस तरह उन्होंने बात की कि उस वक्त कुछ खिलाड़ी फिक्सिंग कर रहे थे, तो जानेंगे कौन से खिलाड़ी उस वक्त फिक्सिंग कर रहे थे। बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जुल्करनैन आप ब्रेक से पहले बता रहे थे कि उस वक्त टीम में ग्रुपिंग थी बहुत ज़्यादा, और इसके साथ एक कराची का ग्रुप बना हुआ था, एक लाहौर का ग्रुप बना हुआ था। इसके साथ आपने बताया था कि कुछ खिलाड़ी उस वक्त फिक्सिंग में लगे हुए थे, मुलविस थे, तो कौन से खिलाड़ी थे जो उस वक्त फिक्सिंग में लगे हुए थे? देखिए उस वक्त आपके सामने ये सारे जो उस वक्त आप देखें, साथ जो इंग्लैंड में 2010 में इंसिडेंट हुआ था, उसमें आपने जो है 3 प्लेयर आपके अरेस्ट हुए, उसके बाद उन पर जो है वो इल्ज़ामात सारे साबित भी हुए, और उसके बाद जो 4-5 और लड़के थे जिनमें कामन अकमल था, जिसमें उमर अकमल का नाम आया, जिसमें वहाब रियाज आया, उसके बाद उमर अमीन का नाम आया, तो ये ग्रुपिंग में भी थे। और ये सारे जो हैं वो कामन अकमल मुझे नहीं पता कि किस तरह बच गए, क्योंकि उनके तो सारे लिंक्स ही आपके जो हैं वो इनके साथ हैं। क्योंकि मैं लाहौर में रहता हूँ, 15 साल मैंने एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, और मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसे क्लियर हो जाते हैं और समझ से बाहर है। क्योंकि इनके जो हैं कुछ जिनको मैं जानता हूँ रिलेटिव्स हैं, वो जो है जस्टिस क्यूम का आपका जो इंसिडेंट हुआ था उसमें ये इन्वॉल्व थे, जो इनके कुछ रिलेटिव्स। बोर्ड मुझे बुलाएगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ सारा, और अभी अगर चाहें तो मैं बता सकता हूँ सब कुछ जो हुआ सारा। अच्छा, यानी अभी आप अवेलेबल है बोर्ड अगर प्रॉपर तहकीकात करता है सारे मामले को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए इस बुराई के, तो आप ताउन करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल मैं ताउन करने के लिए तैयार हूं, और मैंने पहले भी ये सब कुछ चीज़ें बता चुका हूं, और एंटी करप्शन को भी बता चुका हूं, जो कमेटी बननी थी उसको भी बता चुका हूं। लेकिन अगर ये चीज़ें आपने ख़त्म करनी है तो जस्टिस क्यूम की आपकी जो रिपोर्ट्स हैं, उस वक्त जो लोग इन्वॉल्व थे उस जगह से आपको तहकीकात करनी पड़ेंगी। और जो जैसे ये मोइन खान आपके पकड़े गए थे ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद आपने पीसीबी ने इनको हटाया, उसके बाद फिर ये कुछ लोगों की सिफारिश पे दोबारा वापस आ गए, तो ये ठीक। मोहसिन साहब, ये जो इवेंट है, ये जो सारा स्कैंडल हुआ, मिस हैंडलिंग नहीं हुई क्या मैनेजमेंट के एंड पे? देखिए जी, बेसिकली जब ये ऐसी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं ना, तो हमेशा समझ वो मैनेजमेंट की मिस हैंडलिंग होती है। इसलिए मैनेजमेंट जब लूप होल छोड़ती है तो इसका प्लेयर्स फायदा उठा खिलाड़ियों को इस तरह से घर भेज देना और इसको अनाउंस कर देना जी ये सारा मामला हुआ है, इसको पीएसएल खत्म होने तक इसको क्या कवर अप नहीं किया जा सकता था? मामले को मिस हैंडलिंग नहीं हुई क्या? इतनी चीजें कवर अप करेंगे समर, कब से हो रहा है? जस्टिस क्यूम की रिपोर्ट से कवर अप हो रहा है, इंग्लैंड का टूर कवर अप हो रहा है, ये हो रहा है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, ये मैं जरूर कहूँगा
शर्जील के लिए और खालिद लतीफ के लिए कि इनकी तस्वीरों के ऊपर आप मत जाइए जब तक इनके ऊपर 100% प्रूफ ना निकला है कि हाँ भाई इन्होंने ये डिफॉल्टर्स हैं, इन्होंने गलती की है, तो इनको बिल्कुल सजा दी जाए। और सजा तहकीकात तो जारी है, तहकीकात तो जारी है। नजीम सेठी साहब का कहना है कि 10 से 14 रोज में तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी। नहीं, तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी और अगर ये कसूरवार निकलते हैं तो समर मैं आपसे एक बात कहूँ, साल 2 साल की नहीं, कुछ पैसों की फाइन नहीं, ऐसे तो दे देते हैं, करोड़ों में कमा रहे हैं, कुछ लाख दे देंगे, 1-2 साल की सजा दे के फिर वापस लाइफ बैन करें आप इन्हें। अगर और इनके साथ अगर मैं इनकी जगह हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ शर्जील और खालिद लतीफ की जगह कि अगर मुझे लाइफ बैन किया जाता तो मैं बोलूंगा जस्टिस कयूम वाली रिपोर्ट वालों को सबको लाइफ बैन कीजिए। इंग्लैंड में जो पकड़े गए और उस वक्त दोनों ये जुल्करनैन वाला जो इंसिडेंट हुआ था, इन्होंने बताया था कौन कोच था, कोच कौन था आपका? उस वक्त जो थे वो ये वकार यूनिस थे ना, जो आपके टेंटेड लोगों में आपके जो उस वक्त थे जस्टिस कयूम के दौर में। और फिर इंग्लैंड का जो इंसिडेंट हुआ था उसमें कोच कौन था? आप समझ, इन्होंने आपका जवाब दे दिया है मेरी बात का, आप खुद देख लें। ये तो फिर मोहसिन साहब चार्जशीट है। ये तो बिल्कुल एग्री करता हूँ ये मोहसिन साहब की बात से कि आपका जो है शर्जील खान और जो खालिद लतीफ है, इनकी जब तक आप मुकम्मल रिपोर्ट्स नहीं आती उस वक्त आप क्रिटिसाइज इनको नहीं कर सकते। अगर आप इन पे कुछ डाउट्स थे तो उस वक्त उधर रखते और उनके अलावा उधर तहकीकात करते और उसको तहकीकात को इनको बिठा के इनसे तफ्तीश करते कि भाई इस तरह है। लेकिन जो आज मीडिया रिपोर्ट्स देखें आप, नजम सेठी साहब और शरिया खान ने एडमिट कर लिया कि इनके खिलाफ सबूत हैं। बिल्कुल, ये तो नजम सेठी साहब ने कल कहा, लेकिन इससे जी मोहसिन साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी समर में कह रहा था कि ठीक है जुल्करनैन ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन ये क्या है कि आप तहकीकात चल रही हैं, लेकिन जब तक ये प्रूफ गिल्टी ना हो कभी इनके खिलाफ एक्शन ना लें। सही, बिल्कुल मैं भी यही एग्री करता हूं मोहसिन साहब की बात से। जब अगर मोहसिन साहब पीएसएल के फ्यूचर की बात की जाए, पीएसएल का मुस्तकबिल जो है वो एक बात मैं खत्म कर लूं कि अगर ये गिल्टी प्रूफ हो जाते हैं, ठीक है, अगर खुदा न खास्ता, पहली बार मेरी ख्वाहिश होगी कि ना हो, अगर हो जाते हैं तो साल का या पैसों का फाइन न लगाएं। थैंक यू वेरी मच। आज के बाद तुम पाकिस्तान की कैप नहीं पहन सकते इसलिए कि तुमने 20 करोड़ आवाम की इज्जत को ठेस पहुंचाया है। और वहां से पकड़े जस्टिस कयूम के उससे उन सबको बाहर निकाले क्रिकेट बोर्ड से। लेकिन मोहसिन साहब यही काम अगर पहले कर लिया जाता तो आज शायद ये दिन हमें ना देखना पड़ रहा होता। सदियों से हम भी शोज देख रहे हैं, 15 साल मैंने भी क्रिकेट खेली है फर्स्ट क्लास। आप शोज करते रहेंगे और अगर कुछ नहीं होगा तो आप भी ऐसे बोलते रहेंगे, मोहसिन साहब भी ऐसे ही बोलते रहेंगे, मैं भी ऐसा बोलता रहूंगा, तो होना कुछ भी नहीं है। और हम ऐसे ही शोज करके आपको बंद इंडिया ने देखें पूरी फ्रेंचाइजेस बंद कर दी। यकीन कीजिए कि मैं पिछले 2.5 साल से या 3 साल से ये आवाज उठा रहा हूँ कि खुदा के वास्ते इनसे छुटकारा हासिल कीजिए, इनका असर बुरा पड़ेगा हमारे आने वाले बच्चों के ऊपर, और जो कि आपके सामने आ रहा है। देखिए मैं एक जगह मैं भी नवाज शरीफ साहब जो हैं इसके चीफ ऑफ पैटर्न हैं, जो हमारे पीसीबी के हैं, उनके जो पीए हैं उनको मैंने सारी तफसीलन बताई है कि आप जो है ये जो जब तक ये बोर्ड के अंदर देखें, हम पाकिस्तानी हैं, हम पीसीबी के साथ हैं, हमें जो बात करनी चाहिए सही करनी चाहिए, हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, लेकिन जो गलतियां हैं उसको जो है वो संभालने की बात है। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और मोहसिन साहब और जुल्करनैन हैदर से भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। मोहसिन हसन खान साहब, ये बताइएगा कि ये जो स्कैंडल सामने आया है इससे पीएसएल के मुस्तकबिल को भी क्या कोई खतरात लाक हैं? कमाल की बात तो ये है समर के अभी मैं एकदम एक चैनल मैंने चेंज किया था, उस पर एक टिकर चल रहा था कि पीएसएल जो है धूमधाम से चल रही है, चलाई जा रही है, और पीएसएल मैनेजमेंट, यानी कि हालत हमारी बेगैरती की ये हो गई है कि इतना बड़ा एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें
कितनी कितनी दुनिया में आपको पता है, लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इवन इंडिया, कि यहाँ पे जाके इतनी बुरी खबरें जा रही होंगी कि उनके PSL में ये हुआ है और आप लगे में अपना स्टोक चमकाने के लिए। दैट शोज, दैट क्लियरली शोज इंडिया का तो अपना दामन दागदार है मोहसिन अपने साहब। मुल्क की इज्जत के बिल्कुल एहसास नहीं है। मैं कह रहा था इंडिया का तो अपना दामन दागदार है, उनकी तो पूरी पूरी फ्रेंचाइजें उड़ गई करप्शन की वजह से। और देखिए, अगर वो दागदार है तो हम भी दागदार हो जाए। मैं कभी इस चीज में बिलीव नहीं करता कि वो चोरी करता है तो मैं भी चोरी कर लूं। ठीक, ये हमने नहीं सीखा। साहब हमें साबिक चेयरमैन PCB खालिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है शो में। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। खालिद साहब, ये जो चले हो तो गया स्कैंडल जो सामने आया, लेकिन क्या इसको मिस हैंडल नहीं किया PSL मैनेजमेंट ने? आप होते चेयरमैन PCB इस वक्त, या नजम शरीफ साहब की जगह पे आप होते तो क्या करते, कैसे हैंडल करते सिचुएशन को? जी, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। ये सारा मिस हैंडल हो रहा है, गलती पे गलती किया जा रहा है क्रिकेट बोर्ड। पहली तो बात यह है कि अगर आप इसको शफाफ रखना चाहते थे और अपने खिलाड़ियों को बचाना चाहते थे, आपको पता है वल्नरेबल है हमारे लड़के, किस किस बैकग्राउंड से आते हैं, तो दुबई और शारजा मुनासिब जगह नहीं थी ये टूर्नामेंट कराने के लिए। और बहुत सी जगह हैं, इंडिया ने अपना एक एडिशन कराया था जब अफ्रीका चले गए थे, पाकिस्तान ने अपनी होम सीरीज इंग्लैंड में करवाई थी, तो ये और कोई जगह सिलेक्ट होनी चाहिए थी। चले यहाँ पे आ गए तो फिर कम से कम आप ये कह रहे हैं कि हमें पता था यहाँ पे ये खतरात हैं और हमें पता था ऐसे अनासर मुतहरिक हो रहे हैं, ये सारी चीजें कह रहे हैं, तो फिर आपसे ये सवाल पैदा होता है कि आपने अपने खिलाड़ियों को बचाने के लिए क्या आपने इकदाम उठाए थे? लेकिन हारिस साहब, आप होते इस वक्त चेयरमैन PCB तो, या फिर आप PSL के चेयरमैन होते तो आप क्या करते? मैं तो इसी मेरी ही नहीं, आप गुफ्तगू से आप देख लेते ना मैं क्या करता। नंबर एक, ऐसा वेन्यू चुनता जहाँ पे इस किस्म की पावरफुल जो गैम्बलिंग माफियाज ऑपरेट ना कर रहे हो। दुबई में हमेशा से जब से अब्दुल रहमान बहातर वाली क्रिकेट हो रही थी तो उस वक्त भी ये खतरात मौजूद थे और ये सारी चीजें होती, तो ये जगह ना चुनी जाती, ये मुनासिब जगह नहीं थी। दूसरी बात ये थी कि अगर वहाँ किसी मजबूरी के तहत आप चले भी गए थे तो सिक्योरिटी इस हद तक सख्त होनी चाहिए। ये नहीं, मैं ये इस चीज के खिलाफ हूँ कि आप खिलाड़ियों पे पाबंदियां लगा दे। सिक्योरिटी इस अंदाज में सख्त होनी चाहिए थी कि आप ऐसे अनासर को, मशकूक अनासर को, या ऐसे जो दागदार किस्म के लोग हैं जिनसे खतरा हो सकता है, उनको आप खिलाड़ियों तक ना पहुंचने देते। उसका बड़ा आसान तरीका है, जिस होटल में खिलाड़ी ठहरे हुए हैं वहां पे आप सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दें कि जो भी मिलना चाहता है किसी खिलाड़ी को उसका नाम पता। अभी तो हमें जुल्करनैन हैदर जो टेस्ट क्रिकेटर है वो हमारे साथ मौजूद थे, उनके साथ जो मिस हैप हुआ वो भी आपने देखा। उनका ये कहना है कि जिस होटल में खिलाड़ी ठहरे होते हैं उसी में बुकीज भी ठहरे होते हैं और वहीं से खिलाड़ियों के साथ वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। अब यही बात है, फिर आप मेरी बात की तकरीबन तायद कर रहे हैं कि अगर आपने उन लोगों को ठहरने दिया हुआ है तो फिर आप क्या आप अपनी नहीं, उसमें तो बुकीज को तो आपके बाद में आते हैं सर। आपकी जो मैनेजमेंट है, आपका कोच जो मोइन खान है, वो आपका उधर जो है वो एक्टिव सिलेक्टर होके उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में जुआ खेलते हुए पकड़े जाते हैं और आपने उनको एक टीम का कोच लगाया हुआ है। और बाकी जस्टिस कयूम की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें जो लोग थे उसको आपने कोच लगाया, तो बुकीज की तो उसके बाद आती है ना बात। पहले तो हमारी जो मैनेजमेंट है, जो कोचेज लगे हुए हैं, वही डाउटफुल हैं, तो प्लेयर्स के साथ तो 24 घंटे इंटरेक्ट होता है उनका। तो बुकीज तो बाद में पहुंचेंगे ना, पहले तो वो कोचेज उनके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए सर, अब वे फॉरवर्ड क्या है? खालिद साहब शॉर्टली बताएंगे आप वे फॉरवर्ड क्या है पाकिस्तान के ऑप्शंस के? जी, वे फॉरवर्ड शॉर्टली ये है कि आप इस सारी सूरत हाल का जायजा लें और आप अपने खिलाड़ियों को ना सिर्फ एजुकेट करें कि ये चीज इसका क्या उनको नुकसान पहुंच सकता है, फिर बल्कि उनको मोटिवेट करें कि वो मुल्क के लिए खेलें, इज्जत के लिए खेलें, अपने नाम के लिए खेलें, मुल्क बेचने के लिए ना खेलें। फिर उसके बाद आप उनकी मुनासिब निगरानी करें, बुकीज को तक ना पहुंचने दें। और सबसे अहम बात यह है कि अब ये जो वाकया पेश आया, आप कह रहे हैं कि वो उसने दो डॉट बॉल खेलने के लिए शर्जील ने पैसे लिए हैं, तो किससे लिए हैं? अगर वो नेटवर्क मौजूद है, वो नेटवर्क उन किरदारों को सामने लाया जाए, उसको पकड़ा जाए। इन्होंने ये मिसहैंडलिंग किया कि शोर मचा दिया बड़े भोंडे अंदाज में, उनको मुअत्तल कर देते, उनको तहकीकात करते, लेकिन ये इसको अभी खुफिया रखते मामले को। मोहसिन साहब आपकी शॉर्टली तजावीज क्या होंगी आगे के लिए? वे फॉरवर्ड क्या आप सिचुएशन को? देखिए, खालिद साहब ने जो बातें की हैं वो डेफिनेटली बहुत ही ऑथेंटिक बातें की हैं, और ऐसी बातें हर अच्छा चेयरमैन होता है, जो भी होता है वो ही करता, इसलिए मेजर्स लेता,
अगर वेन्यू को देखता कि वहाँ प्रॉब्लम है तो वेन्यू वो नहीं रखता। और दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए, मैं एक बात जरूर यहाँ कहना चाहता हूँ, PSL की इस वक्त आपको कराने की क्या मुसीबत पड़ी हुई थी? क्या क्रिकेट बोर्ड बैंकरप्ट हो गया है? या दूसरी बात, अभी जो टीम वापस आई है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से, 15 के 16 या 17 आपकी तजवीज हमें हम बहुत थक गए हैं जी, अब हम क्रिकेट थक गए हैं। ठीक है, और जुल्करनैन आपकी, ठीक है जुल्करनैन आपकी तजवीज शॉर्टली क्या है आगे? देखिए PSL जो है हमारी भी PSL है, आप सबकी पाकिस्तान की PSL है। इंशाल्लाह इसका जो मुस्तकबिल है रोशन है, लेकिन हमें जो एक्शंस थोड़े से जो डाउटफुल जो अनासर हैं इसमें उसको खत्म करना पड़ेगा, अच्छे लोग लाने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जरूर कहूंगा प्लीज। जी जी समझ जी सर, समझ में ये कहूंगा कि जो मैं फिर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ कि आपके ड्रेसिंग रूम में टेंटेड कोचेस बैठे हुए हैं। ठीक है, उससे क्या इंप्रेशन मिलेगा लड़कों को? आपकी PSL की जो मैनेजमेंट है उसमें मुतनाज़ा लोग हैं। ठीक है, इससे आप जब शुरुआत गलत होंगी तो आगे। बहुत शुक्रिया मोहसिन हसन खान साहब, खालिद महमूद और जुल्करनैन हैदर, बहुत शुक्रिया में शो में ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन आज के शो में इतना ही, हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @SamarAbbas। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।